ये अचानक से ही चमत्कार कैसे हुआ कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। ग्रैंड एंट्री ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। और देखिए प्रधानमंत्री एक अलग वेशभूषा में भी दिखाई दे रहे हैं। आज धोती कुर्ते में है प्रधानमंत्री आज, और साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री। ये लग रही है कि एक स्टाइल में आके इसका रीजन ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ ये बम्पर वोटिंग जो हुई है उसके पीछे का एक रीजन इलीगल जो वोटर्स थे, जो मतलब मिसकैरिएंट्स थे, उन सबको भगा दिया गया। दृश्य नरेंद्र मोदी 50 साल में पहली बार राष्ट्रीय पार्टी की सरकार आ रही है बंगाल के अंदर। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। तो की थिंग इज दैट ही इज टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां मिथनी टूट गई। इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फलाना, उन्होंने नुकरे लगा दिए कि बस जरा रेस्ट करो। सर बहरहाल बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म का इलेक्शन था और किसी को उम्मीद नहीं थी जो कुछ हुआ, क्योंकि इतने सालों से तो ममता बनर्जी को हम सुनते चले आ रहे थे और अभी बीच में जो। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर न सिर्फ प्रसन्नता जताई है बल्कि कहा है कि वह इस जीत पर पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति के सामने नतमस्तक हैं। जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्राइम मिनिस्टर मोदी की एंट्री देखने वाली थी। वह धोती कुर्ता पहनकर बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पहुंचे। सोशल मीडिया पर जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के पहरावे की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया एक्स पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा, पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हमेशा याद रखे जाएंगे। जनता की शक्ति जीत हुई है और बीजेपी की सुशासन की राजनीति सफलता हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूँ। जनता ने बीजेपी को एक शानदार जनादेश दिया है और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या ऐसा जिसे कहते हैं ना मंत्र फूका है कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। लेकिन पहले आप बताइए कि ये अचानक से ही चमत्कार कैसे हुआ कि इतने जबरदस्त और बड़े मार्जिन से कहिए कि बीजेपी जीत रही है या जीत चुकी है। शेख शाहजहां बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट, उसने यहाँ के फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं और जब उसके ऊपर एलिगेशन है संदेश खली के अंदर कि हिंदू लेडीज का रेप किया हुआ है, उसके कोई एक्शन नहीं। आपको पता है उसकी बात कैसे निकल के आई थी? वहां पर एक छोटा सा कोई है ना, वो एक केस हुआ था, क्या कहते हैं, शारदा चिटफंड स्कैम। शारदा चिटफंड स्कैम का की वो इंक्वायरी करने के लिए जब टीम जा रही थी तो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, तो उन्हें सीआरपीएफ की बटालियन कवर प्रोवाइड किया गया था, नहीं स्पेशल फोर्स प्रोवाइड की गई। वो स्पेशल फोर्स एक गांव में जाकर पहुंचती है तो उस गांव की लेडीज स्पेशल फोर्स के सामने रोने लग जाती है, शेख शाहजहां हमारा रेप कर रहा है, कुछ तो करो। वो सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने सीनियर्स को बोला, सीनियर्स ने जाके वहां पर थोड़ा सा वो किया और हायर अथॉरिटीज को बोला, तब जाके बवाल मचा और पिछले 10-12 साल से वो यही करना था। और कोई एफआईआर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़की का रेप हो जाता है, उस रेप के अंदर जितने भी कल्प्रिट्स थे उन सबको बचा लिया जाता है ममता बनर्जी के द्वारा। और रेपिस्ट की जो मदर थी या फैमिली थी, उस रेप जो विक्टिम थी उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए देके कहती है बस हो गया। इस बार लेडीज के दिमाग में एक बात बैठ गई थी और पत्रकार पूछ रहे थे, एक लड़की कहती है हमारा अगर रेप भी हो जाए तो कुछ होगा थोड़ा ना, 10 लाख रुपए दे देगी दीदी, बात खत्म। ममता बनर्जी 10 लाख रुपए दे देगी, रेप के बदले में हो गया काम। यानी रेप करो, रेप करने वाले को कुछ नहीं होगा, रेप जिसका हो जाएगा उसे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी वो दूसरा मैसेज ये दे रही है कि रेप करवाओ और 10 लाख रुपए ले जाओ। ये क्या कहाँ का जजमेंट है? आपको पता है जब भी बीजेपी ये लड़ रही होती थी या जो अटैक मतलब एफर्ट्स कर रही होती थी पिछले वाले इलेक्शंस में, जब भी इलेक्शंस होते थे तो कम से कम 100 से 150 बंदा मरता था बीजेपी का। बीजेपी के वॉलंटियर्स को मारा जाता था जानबूझकर।
ताकि फियर फैक्टर क्रिएट हो। अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ ये बम्पर वोटिंग जो हुई है उसके पीछे का एक रीजन इलीगल जो वोटर्स थे, जो मतलब मिसकैरिएंट्स थे, उन सबको भगा दिया गया कि जेन्युइन वोटर जो होगा वही आएगा, ठीक है। और हिंदू जो है उसने भर के इसलिए वोट दिया क्योंकि एक मैसेज था, बांग्लादेश से भाग गए, पाकिस्तान से भाग गए, बंगाल में एक लास्ट ट्रेन है, कश्मीर से भगा दिए, बांग्लादेश बंगाल में वही आखिरी ट्रेन है हिंदूज के, वरना हिंदुओं को यहाँ से ही भागना पड़े। सर, अब जो इलीगल बांग्लादेश से आए, क्या अब उन्हें निकाला जाएगा? तो हमारे दामाद थोड़ा ना जो अपने घर में उनको पालेंगे, कुत्ते हैं, इतने दिन से तो सर पाला हुआ था ना, इतने दिन से तो रखा था ना। वो जिसने पाल रखा था वो भी नहीं है, जिन्होंने पाल रखा था वो भी नहीं है। अब ये हमारे देश के लिए भागेंगे यहाँ से? भाई क्यों आए थे, क्या कारण था यहाँ पे आने का, क्यों, क्या रीजन है? कोई एक रीजन जो वो यहाँ रहेंगे, मैं अपने बच्चे पालूंगा, मैं पड़ोसी के मतलब उसके वो हराम की औलाद जो उसको पालूंगा। भाई पड़ोसी अपने बच्चों को पालेगा, मैं अपने बच्चों को पालूंगा। मेरे घर के अंदर जो है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, पड़ोस के वालों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जब तक कि पड़ोसी सही नहीं है, आप क्या तो निकालेंगे कैसे? आपको पता कैसे लगेगा इलीगल कौन है? आप क्या तो वो शाहीन बाग वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उधर से लेकर और अभी तक, हाँ वही वो शाहीन बाग वाले लड़ी तो इसलिए रहे थे कि जी सीए करेंगे, एनआरसी करेंगे, हाँ कर रहे हैं, और ऐसा SIR वही था। एक बात बताओ, यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलते हैं? आपको फ्री राशन मिल गया, फ्री में बाकी सारी फैसिलिटीज मिल गई, 10-15 हजार रुपए आपको मंथली वैसे मिल गए, 5-7 हजार रुपए कम से कम मिल जाते, और छोटा मोटा काम मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। अच्छा, इनको पैटर्नेज देने वाले कौन होते थे? लीडर होते थे। और लीडर क्यों पैटर्नेज देते थे या प्रोटेक्शन क्यों देते थे? क्योंकि उनको वोट बैंक मिलता था। एक एक बांग्लादेशी 4-4 नकली वोटर ID कार्ड के दम पे 4-4 जगह वोट डाल देता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी वोट की पावर खत्म कर दी है। बेटा एक भी वोट नकली डाल के दिखाओ, तुम्हें हम बताएंगे। आधार कार्ड इनके खत्म कर दिए, राशन इनको मिलने वाला नहीं, नौकरी इनको मिलने वाला नहीं, जगह इनको मिलने वाला नहीं, और जहां झुकी तो तोड़ दो। पहले सुप्रीम कोर्ट भी प्रोटेक्ट करती थी, नहीं इंसानियत के नाते। इस बार सुप्रीम कोर्ट भी कहती है यार ये इंसानियत के नाते तो हमारे देश को खा जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि गवर्नमेंट लैंड है, इसमें प्राइवेट का किसी का हक नहीं है, अगर वो हटाना है तो 50,000 लोगों को हटा दो, काम खत्म। क्यों आए हैं यहाँ? सिंपल क्वेश्चन, मेरे देश में कर क्या रहे हैं? भाई पड़ोसी ने ज्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है पड़ोसी के ज्यादा बच्चों को में से 2-4 को मैं अपने घर में जगह दे दूंगा। बिल्कुल नहीं दूंगा, वो मेरे घर पे कब्जा कर लेंगे, उनको निकालना भारी पड़ जाएगा, मैं फटकने नहीं दूंगा आसपास, बाहर निकलो यहाँ से।